छतरपुर कदों आएगी तू। मैनू तेनी बहुत याद आ रही है। जल्दी आ, मैं तेरी बाट जोड़ रहा हाँ। बाबा कितना प्यार करते हो आप हम सबसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज पढ़ के ना लगता रहता है कि सीधे जाके झप्पी पालूं अपने बाबा की। सच में, मतलब एक्सक्यूज मी, मतलब बाबा पल पल ब्लेस करते हैं हमको। सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और सौम्या आंटी और विपिन अंकल की को मैं कह रही हूँ कि आप दोनों इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो, इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों मेरे बिछड़े भाई बहन ही हो। मतलब इतना प्यारा, इतना सत्संग जल्दी जल्दी शुक्राने का गुरुजी के चरणों में जा रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मतलब इतना कैसे हो सकता है। संगत जी, मैं गुरुजी के लिए पिछले 6-7 महीने से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती थी, लिख के भेजती थी हर चैनल्स पे। कभी ऐसी दात नहीं बख्शी गुरुजी ने। और देखो, जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही इन दोनों को मेरी लाइफ में भेज दिया। तो कहते हैं ना कि वी ऑल्सो, हमारे जो गुरु भाई बहन होते हैं, हम लोग सोल सिस्टर्स होते हैं, सोल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, हमारा कनेक्शन होता है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आप दोनों का। आप दोनों बहुत ब्लेसिंग मिले आप दोनों को। मेरी हर दुआएं आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप दोनों की जितनी भी इच्छाएं हैं, मनोवांछाएं हैं, सारी फलीभूत हों सुख में। शुक्राना, शुक्राना आप दोनों का और हमारे प्यारे गुरु जी का, क्योंकि उनकी रज़ा से ही हम किसी से जुड़ पाते हैं। तो उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के दिन की लॉटरी मैं बताऊं क्या लगी मेरी। आज सुबह मैं उठी तो पहले तो मैं बताऊंगी कि कल मेरा तीज का फास्ट था, निर्जल 24 आवर्स वाला। 24 आवर्स करने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली जब तक पूजा पाठ करो तब तक वो लगभग 35-36 घंटे का हो जाता है। तो मेरा भी वही हाल था। तो कल मैंने व्रत की शुरुआत सुबह गुरुजी के जल प्रसाद से स्टार्ट की थी कि गुरुजी कृपा करना, अच्छे से व्रत करा देना। और जब गुरुजी का बच्चा व्रत करेगा तो मौसम तो खुश मिजाज होना ही है। सुबह जब उठी थी तो काफ़ी धूप थी, लेकिन जैसे ही मैं फूल तोड़ने गई हूँ, इतना प्यारा हवा का झोंका के साथ बादल आ गया कि दिन भर बादल से घिरा रहा आसमान और अमृत वर्षा होती रही दिन भर। कि गुरुजी ने कहा कि बेटा, मौसम बहुत सुंदर है, तुझे प्यास नहीं लगने दूंगा। शाम को संगत जी अचानक इतना ज़्यादा हेडेक होने लगा, लग रहा था कि सर फट जाएगा। मतलब नॉर्मली मेरा हेडेक बचपन के बाद जब साइनस का था, तो वो मैं बताना चाहूँगी जब मेरा साइनस का पेन कैसे छूटा था। उस वक्त गुरुजी मेरे लाइफ में ऐसे नहीं थे, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि किसी न किसी रूप में गुरु आपके साथ आपको संभाले हुए हैं। तो उस वक्त जब मैं अयोध्या जाने के टाइम पे बाराबंकी में देवा शरीफ का दरगाह है, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे मैंने चादर चढ़ाया था और वहाँ पे मुझे बभूत उन्होंने पूरे सर पे लगा दिया था, पीर बाबा ने। और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, अब आपका दर्द नहीं होगा। और उस वक्त मेरे साइनस का पेन बहुत एक्यूट पेन होता था कि मेरे सर पे ना, मतलब मेरे चाचा लोग बिल्कुल बिल्कुल ताकत के साथ अपना हाथ दबा के खड़े रहते थे, फिर भी मेरा दर्द नहीं जाता था। अजीब सा मेरा सर दर्द, नाक दर्द साइनस का होता था। और संगत जी, ये जो 7 साल का पेन, उस एक बभूत जो उन्होंने मेरे सर पे लगाया था, और उन्होंने एक वर्ड बोला था कि अब तेरा कल्याण हो जाएगा बेटा। अब मुझे याद आया है वो वर्ड कि उन्होंने ऐसा बोला था, जबकि नॉर्मली पीर बाबा लोग कल्याण वर्ड यूज़ नहीं करते हैं संगत जी। वो तो मेरे गुरु जी थे। और जिस तरह गुरु जी के जल प्रसाद और मतलब हर प्रसाद से हमारा बीमारी बिल्कुल छू मंतर हो जाता है, उसी तरह मेरा साइनस का पेन वो छू मंतर ही हो गया था। तो मेरा बाबा उस वक्त मेरा सतगुरु पीर बाबा के रूप में आया था। शुक्राना बाबा। आज अचानक मुझे वो याद आया है। और संगत जी,
तो दिन भर बाबा ने मौसम बहुत खुशनुमा किया रहा और मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद का कल भोग चढ़ाऊँ, लेकिन भोग लगाती तो मैं खा नहीं पाती। कल मैंने गौ सेवा भी नहीं कर पाई, जबकि तीज का दिन था, मैं बाहर निकल ही नहीं पाई। उसके बाद आज क्या हुआ, आज भी मैं बाहर नहीं जा पाई। अंदर अंदर गिल्ट चल रहा है। लेकिन सपने में गुरुजी ने मेरे से शायद कोई सेवा ली थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मैं भाग रही थी, मैं कुछ ला रही थी, किसी को खिला रही थी, कुछ इस टाइप का। और मुझे रात में वो सर दर्द के बाद मैंने कहा, गुरुजी इस दर्द के साथ मैं कैसे रहूँगी बाबा। तो ये तो फिर से मेरा दर्द आ गया है और बहुत अजीब सा दर्द है। तो क्या ये कोई बीमारी वाला दर्द है क्या बाबा? बाबा प्लीज़ ठीक कर दो। मैंने उनसे ऐसा कहा, बस ऐसे कहा था। 10-15 मिनट के बाद मुझे पता नहीं वो दर्द कैसे ठीक हो गया, लेकिन मेरी ना आंखें झपक रही थी बहुत ज़्यादा। तो कल मैं झपकती आंखों से ही शिव पुराण का पाठ की रात में। और जो हमारा सुखमनी साहब मेरा कल दोबारा कंप्लीट हुआ। मैं एक एक अध्याय रोज करती हूँ, एक एक वो जो अष्टपदी वाला होता है, श्लोक से लेके दूसरे श्लोक तक मैं एक दिन में पढ़ती हूँ। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली है कि गुरुजी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, लेकिन अगर मैं एक दिन कर भी लूँ पूरा और मैं हर दिन नहीं कर पाऊँ तो ये फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इतना में मैं कर पाती हूँ, चाहे मैं रात के 12 बजे भी कर लूँ। तो एक अध्याय शिव पुराण का और एक अष्टपदी सुखमनी साहब का। तो कल मेरा वो कंप्लीट हुआ। तो एक बार मैंने एक सत्संग में, सत्संग नहीं एक्चुअली वो साखी था, उसमें सुना था कि जब वो एक बार हम लोग पूरा पढ़ते हैं तो फिर हमको नानक बाबा को कड़ा प्रसाद का भोग चढ़ाना होता है और उनसे कहना होता है कि बाबा एक बार मैंने ये पूरा कंप्लीट किया, अब दोबारा दाद बख्शो कि मैं फिर से इसको पढूं और इसको इसके जो मीनिंग्स हैं उसको अपने अंदर उतारूं। तो मैंने यही मन में किया, बोला तो नहीं लेकिन मन ही मन में करके। और मैं जब आज सुबह कढ़ा प्रसाद बनाने गई और संगत जी आज मेरी मेड भी नहीं आई। तो एक्चुअली आज का दिन गणेश चतुर्थी का दिन था और आज मेरी ज़बरदस्त वाली कड़मा कटिंग थी। कल का एक बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ था कि कल गुरुजी ने मैसेज किया मुझे कि आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे परिवार के ऊपर। और संगत जी रात भर मेरे पिजन नेट पे गुरुजी बिल्कुल काले और सफ़ेद चोले में तितली स्वरूप में बैठे ही रहे। मैंने कितनी भी कोशिश की कि उनको अंदर ले लूं, लेकिन मेरी विंडो से काफ़ी दूर है, लेकिन वो हटे नहीं, वहीं से मुझे ब्लेस करते रहे बार बार। मैंने वहीं पे उनकी आरती उतारी, वहीं पे मैंने मोर पंख से उनको टच कराया, फिर वो मोर पंख मैं अंदर लेके अपने सर में लगा ली, बच्चे को लगा दिया कि गुरुजी ने इसको टच किया, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि वही हमारे गुरुजी हैं। और उसके बाद संगत जी जब ये हो गया तो उसके बाद मैंने मतलब मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिया है, ज़रूर कोई कष्ट होगा, तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरा बेटा ठीक नहीं है। मन थोड़ा भटक रहा था, लेकिन गुरुजी हैं तो डर नहीं लगता है। वो है ना कि वो सब कुछ संभालने वाले हैं हमारे। तो मैंने खुद को छोड़ दिया। उसके बाद डर को हटा के फिर मैंने गुरुजी का ध्यान किया। गुरुजी ने मुझे हार्ट ब्लेस किया, दिए में फ्लावर ब्लेस किया, चंद्रमा ब्लेस किया और एक स्माइल ब्लेस किया। तो शुक्राना मेरे बाबा, वो हर पल मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे। फिर पैरट ब्लेसिंग, कबूतर ब्लेसिंग, बटरफ्लाई ब्लेसिंग, कल बहुत तरह से उन्होंने मेरे कष्ट काटा है और हर रूप में आके वो हमें ब्लेस करते रहे और खुद पे कष्ट लेते रहे और सुबह तक गुरुजी वहीं पे थे। रात तक जब तक मैं सोई तब तक वहीं पे थे और सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैं भाग के पहले गई हूँ। 7 बजे मेरी आंखें खुली है, मैंने मंत्र जाप किया और मैं भाग के गई हूँ देखने कि गुरुजी विंडो उसी पे है क्या, लेकिन गुरुजी जा चुके थे। वो मेरा कष्ट काट के, रात भर का कष्ट था, सूर्योदय के साथ वो चले गए थे। शुक्राना मेरे बाबा। और जब मैंने मेन डोर खोला तो 5 मधुमक्खियाँ मरी हुई, हमारे घर में 5 मेंबर हैं हम लोग, और 5 मधुमक्खी मरी हुई। क्या कह सकते हैं संगत जी इसको, हमारा कष्ट उन्होंने, उन संतों ने ले लिया। मैं तो यही समझती हूँ कि संत रूप में आके वो हमारा कष्ट लेते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपसे जुड़ के इन
चीज़ों के बारे में पता चलता है, वरना हम तो बिल्कुल नासमझ, अभी भी नासमझ है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा फील करते हैं कि हम यहाँ गलत हैं, थोड़ा सा, इतना सा ही सही, लेकिन महसूस तो करते हैं। आपकी वजह से बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया आज बाबा के लिए, मतलब ऐसा कड़ा प्रसाद बना है, बिल्कुल अमृतसर याद आ गया संगत जी, बिल्कुल। क्योंकि गुरुजी बनाए थे उसको, वो तो जब गुरुजी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही बनेगा। तो गुरुजी ने मुझसे कड़ा प्रसाद और चने बनवाए, और मुझे भोग लगाने का प्रॉपर तरीका नहीं पता है, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि कुछ नहीं करना है, भोग प्रसाद को मेरे सामने रख ले या हाथ में रख, और 7 बार मंत्र जाप कर, मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया, और उसके बाद हम सब ने आज वही खाया है, गुरुजी का प्रसाद। व्रत मैंने उसी से तोड़ा, और मैंने बाबा से बहुत सारी बातें की। आज मुझे दिन भर में एक बार भी शुक्राना करने का टाइम नहीं मिला। गुरुजी ने मेरे घर दो दो मेरी ननद और मेरी भांजी को भेजा था, उनका खाना की सेवा ली, मेड नहीं आई तो घर साफ करने की सेवा ली, और हर सेवा गुरुजी लेते हैं और कृपा हम पे करते हैं। कैसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, छोटे छोटे काम करवा के और हमारे बड़े बड़े कष्ट काट देते हैं। उन्होंने कहा था कि शुक्राना कर, तेरा संकट कट जाएगा बेटा। और मैं ऐसी कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था, तो मैं बार बार गुरुजी से सॉरी कह रही थी। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम लोग ऐसे भी रहते हैं ना, कुछ काम नहीं, अगर सत्संग भी नहीं सुन पाते हैं, तो गुरुजी का मैसेज सबके लिए यही होगा कि हम लोग वाहिगुरु वाहिगुरु खाना बनाने के टाइम पे करें, काम करने के टाइम पे करें, तो हमारे कर्म कटते हैं और हम गुरुजी से कनेक्टेड भी रहते हैं। और साथ पे मंत्र जाप तो मन में चलता ही है। और आज तो कमाल हो गया, जब मैं काम कर रही थी और मेरा मन था कि मैं तो आज कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, तो मेरे अंकल जी ने इतना तेज़ वॉल्यूम कर दिया शब्द का, तो मैं तो अंदर से ही खुश हो गई कि गुरुजी आप तो कमाल हो यार। और अभी क्या हुआ संगत जी, अभी बिग बॉस देख रहे थे मेरे अंकल जी, और उसमें वो कन्फेशन रूम में बुलाया एक को, तो मैं सोच रही थी आज मैं कैसे शुक्राना करूँगी, तो गुरुजी ने आइडिया दिया। मैंने फटाफट अपने अंकल जी को बोला, अच्छा सुनो, मैं भी अभी कन्फेशन रूम में जा रही हूँ। ये बोलते हाँ जाओ। तो थैंक यू गुरुजी, अब तो बिल्कुल मतलब इतने अच्छे हो ना कि आइडियाज़ की तो खान हो आप, इतने आइडियाज़ आप देते हो। और थैंक यू, ये कन्फेशन रूम में मैं आपसे कन्फेस कर रही हूँ कि ना आप जैसी मम्मी, ना आप जैसा बाबा, ना आप जैसा भाई, ना आप जैसा दोस्त, मेरे पास आप जैसा कुछ नहीं है। और आज गणपति का भी हमने वेलकम किया गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने कहा था फूलों से स्वागत करना, तो हमने गुलाब से स्वागत किया हमारे बाबा का। और हमारे हल भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी की कृपा ऐसे ही रहे। आज बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग मेरे पास हैं जमा, लेकिन अभी रात हो गई है, और सुखमनी साहब का पाठ कंप्लीट हुआ था, आज फिर से शुरू कर रही हूँ संगत जी। मैं चाहूँगी, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ज़िंदगी भर मैं ये पाठ करती रहूँ, और गुरुजी हमारे साथ ऐसे ही रहें। गुरुजी से जापजी साहब मंगवाना चाहती हूँ, गुरुजी वो मुझे गिफ्ट कर देना प्लीज़। और देखो संगत जी, गुरुजी कितने अच्छे हैं, उन्होंने कहा ना छतरपुर कद्दू आएगी, और मेरी सासू माँ ने कहा है कि मंडे को चलो ना। मैंने कहा मम्मी कल आपका फास्ट है, संडे का, मंडे को आप जा पाओगे? तो कहती हैं क्यों नहीं चलूँगी, वहाँ तो इतना खिलाते पिलाते हैं, जाते ही स्वागत शुरू हो जाता है। हाँ मैं चलूँगी। तो देखो गुरुजी कैसे अपने मंदिर बुलाने का खुद इंतज़ाम करते हैं। शुक्राना, और सबका शुक्राना, सब संगत जी को शुक्राना। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सब पे बप्पा अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे गुरुजी सब पे मेहर करें, सबका कल्याण करें, सब पे कृपा करें। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, वो वाला सत्संग मैं अलग से शेयर करूँगी। और सबसे खास शुक्राना कि जब आज मैंने पहला मैसेज स्क्रॉल किया तो मेरे पास गुरुजी की राइटिंग का मैसेज आया था। शुभ संगत जी, मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं कि जब भी तुम मुझे ख्याल में लाओगे, कल्पना भी करोगे कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तो मैं तुमको दर्शन दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू बाबा, इतना अच्छा बाबा कभी नहीं मिला। वी लव यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये विश्वास की खान है, ये हमारे सबसे प्राण प्रिय पिता हैं,
प्राण प्रिया माता है, इन पे कुर्बान जाओ, ये गन्नू बाबा हैं, ये साईं बाबा हैं, ये सब कुछ है। ये हमारी दुनिया है, इनमें बस हमको पूरा खो जाना है और इनके चरणों को पकड़ना है, बाकी सब ये खुद देख लेंगे। बस मैं इतना ही कहती हूँ, हमें चरणों को पकड़ लेना है, बाकी इनका काम, सारी चिंताओं का भार इनका। हमारा काम यही है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करना, क्योंकि ये इनकी खुराक है, इन्होंने बोला है। और हम अपने बाबा को भूखा थोड़ी ना रखेंगे, हम अपने बाबा को प्यालू प्यालू सा शुक्राना करके उनको रोज बूस्ट करेंगे। शुक्राना बाबा, सॉरी बाबा, आज आपकी बेटी ने आपको खाना खिलाने में लेट कर दिया, शुक्राना की खाना खिलाने में, लेकिन बाबा दिल से तो रोज याद करती है, पल पल याद करती है। तो शुक्राना बाबा, गुड नाइट बाबा, गुड नाइट संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रेवाड़ी से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल पर 7 सितंबर को शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ दिनों पहले संगत जी मेरी स्किन एलर्जी हो गई थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो गुरुजी ने मुझे किसी सत्संग में सुनवाया कि पुत्र, तू जो भी दवाई लगाती है या फिर लेती है वो मेरे जल प्रसाद से ग्रहण कर, और जब दवाई लगाती है तो उसमें मेरा जल प्रसाद मिला वो लगा। तो संगत जी मैंने वैसा ही किया और मुझे स्किन एलर्जी बिल्कुल कम हो गई। थोड़ी बहुत बची है, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं पेशे से एक टीचर हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी टीचर्स डे पे संगत जी सब बहुत अच्छे से तैयार होकर आए थे। हमारे दूसरे स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो सब ने अपना अपना बहुत अच्छा अपना डांस और अपना जो भी उनके अंदर थी अपनी अपनी हुनर जो था वो दिखाया। और संगत जी, मैंने एक छोटी सी वीडियो अपनी क्लास की बना के शेयर की, तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, पूरे स्टाफ के सामने हमारी मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे स्कूल में इतनी तारीफ़ें मिलती हैं, सिर्फ आपकी बदौलत है गुरुजी। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज सुबह मुझे कान में, दोनों कान में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझसे आज उठा नहीं जा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि आज तो स्कूल नहीं जाया जाएगा। तो संगत जी, मैंने धीरे थोड़ा उठी और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आई और मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी का चंदन तिलक अपने कानों में लगाया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे थोड़ी ही देर में दर्द तो खैर कम नहीं हुआ, पर मुझे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं उठकर अपना काम निपटा लूँ। और जैसे ही मैं धीरे धीरे अपना काम निपटाती रही, उससे मेरा दर्द बिल्कुल कम हो गया। और संगत जी, मैं आज स्कूल भी गई और वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि आज मुझे किसी काम में अपना सहभागी देनी थी, जो मेरे बिना वो काम नहीं कर सकते थे, वो मुझे आज करना था। तो तभी गुरुजी ने मुझे ठीक किया और स्कूल भेजा, क्योंकि वहाँ पर आज मेरी ज़रूरत थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक विशेष बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी की संगत गाजियाबाद से बहुत अजीब सी टेलीपैथी के द्वारा सत्संग आ रहे थे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि वो टेलीपैथी
कि जो लाइन्स होती है मैं पढ़ती हूँ, उनको पढ़ा तो मेरा सर घूम गया कि क्या गुरुजी इस तरह के मैसेज भी हमारे लिए डालते हैं। फिर संगत जी मैंने विपिन अंकल जी के चैनल पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह के चैनल को बढ़ावा ना दें और आप इस तरह के चैनल्स के सत्संग बिल्कुल भी ना सुने। मैं आपको फिर से बताती हूँ, गुरुजी की संगत गाजियाबाद से इस चैनल पर बहुत ही अजीब अजीब मैसेज आते हैं, अजीब अजीब सत्संग सुनाए जाते हैं, जिसे सुनकर मन खराब हो जाता है। तो गुरुजी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि इस तरह के लोगों को थोड़ा सा समझाओ कि वो संगत को गुमराह ना करें और इस तरह के सत्संग शेयर ना करें, जिससे संगत का विश्वास उठ जाए, वो यूट्यूब खोलने से भी डरें। संगत जी मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और मैंने गुरुजी से अपनी एक अरदास लगाई है। मैं जल्द ही अपना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं आपने एक बार मुझे अमृत वेला कराया है, मैं फिर से आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझसे फिर से अमृत वेला कराइए। मैं बहुत इच्छुक हूँ आपकी अमृत वेला करने के लिए। तो गुरुजी आप प्लीज़ मुझे फिर से अमृत वेला का आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सगासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सगासाय। मैं योगिका सिंह योगिका सिंह गाजीबाग से, मैं गुरुजी की बेटी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी 2023 लास्ट नवंबर से स्टार्ट हुई थी। गुरुजी के मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काफ़ी स्नैश होते थे, तो मैं उनको देखती थी। और नॉर्मली हम सभी लोग जो करते हैं संगत जी कि इतने सारे गुरु को रिस्पेक्ट करते हुए जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी लिख दिया करती थी। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मेरी जर्नी आगे बढ़ी। मैं गुरु जी के सत्संग सुनना स्टार्ट कर, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ से रिलेट कर पाते थे, तो मैं उनकी काफ़ी कनेक्टिविटी फील करने लगी। और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है। मेरी लाइफ में मैं किन कठिन परिस्थितियों से निकली हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और मेरे गुरुपा ने मुझे उन कठिन परिस्थितियों से इतने ईजी वेज में निकाल दिया कि आई कांट एक्सप्लेन। मतलब मैं बहुत ग्रेट हूँ। और जी होता ये है कि मैं आपको मैं सत्संग करती हूँ। 5 सितंबर को मुझे सत्संग करना का गुरुजी के आदेश के अनुसार, कि मैं और गुरुजी मिलकर सत्संग करते हैं। तो होता ये कि जैसे ही मैं अपनी सत्संग करने स्टार्ट करती हूँ, और तो मैं जैसे अपना फ़ोन में प्लेलिस्ट लगाती हूँ, और गुरुजी की प्लेलिस्ट लगाती हूँ। और इसमें क्या करता है, जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो होता ये कि मेरी डोरबेल रिंग करती है। तो मैं एक हो जाती हूँ कि मतलब ऐसा कि ये सत्संग, तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरा सत्संग बहुत अच्छे से करा दीजिए, कि मेरा सत्संग बहुत अच्छे से हो जाए। तो फिर भी क्या होता है, वो डोरबेल रिंग करके तो मैं उसको रिसीव करने जाती हूँ। मेरा कोरियर वाला आया था, तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी आज खुद शिव जी के साथ मेरे घर आए हैं। मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो मोमेंट मेरे लिए कैसा था कि मैं बहुत आई कांट एक्सप्लेन, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं उन मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे गूज बम्स आ गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं इमोशनल भी काफ़ी हुई थी। और मतलब कभी क्या होता है कि एक बड़ी साइज़ की, बिग साइज़ की बटरफ्लाई मेरे पास से जाती है, और गुरुजी मुझे अपने प्रेजेंस को फील कराते हैं और कहते हैं कि देख मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे घर आया हूँ। मतलब गुरु संगत जी मेरे पास को नो, कि मैं उस मोमेंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि जो खुद महाशिव है वो आज मेरे घर खुद शिव जी के साथ आए हैं। और मतलब आई तो फिर होकर क्या, गुरु जी मेरी की संगत जी, मेरा जो वो सत्संग था वो मतलब बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग रहा। हमारा सत्संग बहुत अच्छा रहा, और बहुत ही ब्लेसफुल रहा कि मतलब मैं आई कांट एक्सप्लेन, कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि गुरुजी ने मेरा सत्संग कितना
नाइस तरीके से कराया। और मैं मतलब गुरुजी जी मैं मतलब मेरे पास मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि कितना अच्छा कि हम सारी संगत कितनी ग्रेटफुल हैं, कितने मतलब कितनी ग्रेटफुल हैं कि हमें महाशिव के रूप में खुद गुरुजी मिले हैं। और बस संगत जी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी वहम में ना पड़े, गुरुजी का मंत्र जाप करें, अमृत वेला करें और कंप्लीटली गुरुजी को सरेंडर कर दें। करके जय गुरु जी, जय गुरु शुक्रान गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सरासा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरा। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था मेरे पास खुशखबरी आने से पहले। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल भी मुझे एक ड्रीम आया था, वो मुझे पूरा याद नहीं है अब, पर उसमें मैंने शायद ये देखा कि कृष्ण भगवान जी या गुरु जी थे, वो आ रहे थे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है मेरा ड्रीम में, मुझे नहीं पता वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु जी मुझे मैसेज से ये भी बता रहे हैं, मुका देता तेरा अटका काम, खबर आने से पहले शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे ऑफिस जाते और आते टाइम मिलती है, कभी 777 में तो कभी 7 नंबर में तो कभी एंजल नंबर्स में। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं मुझे हिम्मत देने के लिए, उन सब मैसेज का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आज मुझे ऑफिस के बाद सुबह के टाइम 2-3 बटरफ्लाइज उड़ती हुई दिखी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब बस मेरे साथ रहना, मेरे साथ कभी मत छोड़ना और अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं शायद स्टार्टिंग में मंत्र जाप करना भूल गई, तो मैं सत्संग खत्म करने से पहले मैं मंत्र जाप कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करूंगा। मैं पौंडीचेरी, शाम 4:17 हो रही है। मेरे को गुरु जी का मैसेज आया था अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी का मैसेज आया था, जितना तेरा गुरु ने इंतजार करवाया है, अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। अब तेरे गुरु इतना देंगे कि तू संभाल भी नहीं पाओगे। शुक्राना जरूर करना मेरे बच्चे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, धन दौलत बड़ी गड्डी सब देवंगा तेनों, बस दिल ना शुक्राना कितना कर, तेरा कल्याण ही कल्याण है सुन हुन। के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, समस्या देने वाले चाहे कितने ही बड़ा हो, वरदान देने वाले हमारे गुरु जी से बड़ा नहीं हो सकता। उस ये तो बात सही है गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है, तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनका ये भी मैसेज, तेरी पुत्र पे बहुत बड़ी विपदा थी, तो मैंने लास्ट में शुक्राना सत्संग बताया ही था कि उसको चोट लग गई थी। तो गुरु जी का ये मैसेज आया है कि तेरे पुत्र पे दी विपदा टाल देती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी की संगत जी, जितने भी सब संगत जी को और सब सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, सबको गणेश चतुर्थी की और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और गुरु जी
का ये भी मैसेज था कि आज मैं और गणेश जी तेरे यहाँ आएंगे। मुझे पहचान लियो। तो गुरुजी सॉरी, मैं पहचान नहीं पाता हूँ। और अगर आप आए भी होंगे तो, और अगर आप आने वाले हो तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का ये भी मैसेज है, पुत्र तू मान या ना मान, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ। तो फिक्र मत कर, तेरा जो भी सपना है मैं पूरा करूंगा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैंने जो अपनी अरदास लगाई, गुरुजी इसके लिए भी बोलते चिंता मत कर, तेरी अरदास जो भी पूरी होगी। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन होगी जरूर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपके पॉजिटिव मैसेज से हमें बहुत ताकत मिलती है। मतलब एक पॉजिटिविटी आती है जब हम अपने आप को हारा हुआ कहीं मानते हैं तो। और आप तो बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, जब मैं तेरे साथ तू कैसे हारेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से गुरुजी का अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करता हूँ। मेरे सत्संग कहने में कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो सारी संगत जी और गुरुजी, सोनिया आंटी जी, विपिन अंकल जी, सबसे मैं माफी मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। सभी संगत को और गुरुपा को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बापा सबके घर आए, खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि गणपति बापा तो विघ्नों को हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। तो गणपति बापा सबके घरों में आइए, सभी संगत के, और बहुत सारी खुशियाँ लेके आइए उनके घरों में। तो बहुत बहुत शुक्राना कि आज के दिन गुरुपा ने मुझे शुक्राना की दात बख्शी है कि मैं आज गणपति बापा और गुरुजी के सामने बैठकर बिल्कुल अपना शुक्राना कर रही हूँ। ये भी गुरुपा की मेहर है कि मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी मैं पहले या तो किचन में बैठकर शुक्राना करती थी। अब गुरुपा ने मुझसे कई बार अपने स्वरूप के सामने बैठकर ही शुक्राना कराया है। तो गुरुपा की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हाथ जोड़कर शुक्राना अपने मालिक का। और गणपति बापा का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे घर आए आज गणपति बापा। और बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो मेरा शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। और गणपति बापा और गुरुपा दोनों कृपा करें दोनों अंकल आंटी पर, और इनके परिवार पर भी बहुत कृपा बरसाएं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी गुरुपा ने मुझे वैसे तो 7 दिन तक लगातार शुक्राना करने की सेवा दी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ गुरुपा की इतनी कृपा हमारे ऊपर होती है कि मैं रेगुलर ही शुक्राना करती रहूँ रोज़ ही, क्योंकि मैं अपने शुक्राना गिनती नहीं हूँ संगत जी। और साथ क्या, चाहे कितने भी हो जाएं, हज़ारों हो जाएं, करोड़ों हो जाएं, शुक्राना मुझे उस चीज़ की खुशी है कि गुरुपा मुझे कारण देते हैं शुक्राना करने का। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी मैं सोचती हूँ जैसे मैंने आज शुक्राना कर लिया, मैं सोचती हूँ कल क्या शुक्राना करूँगी गुरुपा का। तो गुरुपा मुझे इतनी अच्छी अच्छी मतलब ब्लेसिंग देते हैं, इतनी कृपा करते हैं हर रोज़ कि मतलब मेरे पास शुक्राना करने के इतने सारे रीज़न हो जाते हैं कि मैं गुरुपा का शुक्राना किए बिना नहीं रह सकती। और कल आपने मेरा शुक्राना सत्संग सुना होगा संगत जी, तो कल मेरा मन बहुत उदास था, कल मुझे गुस्सा भी आया, बच्चों को भी डांट दिया। गुरुपा कहते हैं कि तू गुस्सा मत किया कर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखा कर।
तो ग्रुपा कभी कभी गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि एक तो काम का प्रेशर ग्रुपा, और बच्चे परेशान जब करते हैं वो काम भी नहीं करने देते, वो छोटी गुड़िया भी परेशान करती है तो वो काम नहीं करने देती, फिर डांटना ही पड़ता है उसको, और डांट के भी मन अपना ही परेशान होता है संगत जी, क्योंकि वो डांट खाकर भी फिर वो और ज़्यादा रोती है, फिर कहती है मम्मी ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, ऐसे बोल बोल कर वो रोती रहती है। फिर उसको सॉरी बोलती हूँ छोटी सी गुड़िया को, फिर वो जाके चुप होती है। तो का गुरुपा बस इतना दो कि क्रोध ना आए, उस पर कंट्रोल रहे। और गुरुपा कहते हैं तू अहंकार मत किया कर, और तू अपनी बातें मत बताया कर, अपने ब्लेसिंग ना बताया कर किसी को। तो गुरुपा कभी कभी क्या होता है कि गुरुपा जब मुझे अपने ब्लेसिंग देते हैं और इतनी कृपा करते हैं अपनी बच्ची के ऊपर, तो खुशी के मारे मैं पहले क्या होता था बता देती थी कि गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन इस चीज़ में दिए, वहाँ पर दिए, ऐसे दिए। तो उस कारण से मतलब हो जाता है। गुरुपा ने मुझे कहा भी था कि तू अपनी ब्लेसिंग किसी को बताया मत कर पुत्र, और कि नज़र लग जाती है। तो गुरुपा मैं कोशिश करती हूँ कि ना बताऊँ। तो रूपा आपकी बच्ची खुशी के मारे मतलब इतनी पागल हो जाती है कि मतलब बस ये मन करता है कि पूरी दुनिया को बताऊं कि गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, इतना ब्लेस किया है। तो गुरुपा जो हमारी जो संगत है, जो जैसे मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी, वो भी आप ही की संगत है गुरुपा। तो उन्हें मैं जैसे फ़ोन वोन पे बात करती हूँ तो उनके सामने मैं थोड़ा शेयर कर देती हूँ। तो गुरुपा जब आप मुझे इतने खुशी के रीज़न देते हो तो आपकी बच्ची क्या करे गुरुपा, फिर खुशी के मारे मुझसे बताया जाता है तो क्षमा करना मैं धीरे धीरे कंट्रोल करती भी हूँ। तो क्योंकि बस क्या करे आपकी बच्ची, आपने अपनी बच्ची को इतनी खुशी से नवाजा है और इतनी कृपा से नवाजा है, तो आपकी बच्ची गुरुपा खुशी के मारे कुछ नहीं मतलब छिपा भी नहीं पाती, क्योंकि खुशी कहते हैं कि खुशी बताने से बढ़ती है। और गुरुपा कहते हैं तू अपने दुख भी किसी के सामने मत बताया कर, कि तू हर किसी के सामने बता देती है। तो गुरुपा उसके लिए भी बस क्षमा करना हो जाता है आपकी बच्ची से, और अपनी बच्ची की डोर बस अपने हाथ में रखो कि आपकी बच्ची से कोई चूक ना हो, कोई भूल ना हो, और आपकी बच्ची हर काम अच्छे से करे गुरुपा। और कल तो मेरा मूड इतना ख़राब था कि शुक्राना जब मैंने किया था, आपने देखा भी होगा संगत जी। तो अब फिर गुरुपा तो सब जानते हैं कि आज उनकी बच्ची परेशान है। तो मैंने देखा शाम के टाइम मतलब गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि मैं तू शुक्राना कर, तू सत्संग सुन, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैंने वो सत्संग सुना। फिर मन में तो था कि गुरुपा ने अगर कुछ कहा है तो वो होगा ज़रूर। तो मैं सोच ही रही थी कि गुरुपा कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे। गुरुपा ने कहा भी था मैं इस रूप में चाहूँगा तुझे दर्शन देने, और मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा। तो गुरुपा मुझे रात सपने तो बहुत दिखाई दिए, लेकिन मेरे याद कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मेरे सपने याद भी रह जाते हैं और कभी कभी होता है कि मैं सब कुछ ही भूल जाती हूँ। तो रात के सपने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है गुरुपा, कि गुरुपा थे नहीं थे, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो गुरुपा अगर आप मुझे दर्शन देते हो सपनों में तो प्लीज़ इतनी अरदास करती हूँ कि वो मेरे याद रहें, और लक्ष्मी माता और सरस्वती मैया अपनी कृपा करना, सरस्वती माता मुझे सपने याद रहें, कि मतलब मैं भूलूँ ना, क्योंकि फिर मैं सोच सोच के परेशान होती हूँ कि रात मुझे मतलब सपने में क्या दिखा था। तो आज बहुत मतलब सुबह ही मैंने जब अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें गुरुपा ने कहा कि अपनी पुत्र अपनी रसोई पे ध्यान दे। और तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो टाइम टाइम पर अपनी किचन साफ़ करती रहती हूँ गुरुपा के मतलब आदेश के अनुसार। जब जब गुरुपा कहते हैं मैं कुछ ना कुछ साफ़ ज़रूर करती हूँ किचन में, कि शायद गुरुपा को, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत पसंद है गुरुपा को। तो फिर उसमें सत्संग में बताया कि अपना तवा और कढ़ाई साफ रखा कर, और इन्हीं चीज़ों से नेगेटिविटी आती है और तेरे पति के ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ रहा है। तो संगत जी मतलब जो मेरा तवा है तो उसकी जो डंडी है वो मतलब क्योंकि पहला ही है, मेरी शादी से पहला ही है यहाँ पर, तो वो कभी कभी वो थोड़ी लूज़ हो रखी है, वो हिलता है थोड़ा, और पुराना भी है काफ़ी।
तो उसे कितना भी साफ़ कर लो वो फिर भी ऐसा ही रहता है। और कढ़ाई भी वो पहले ही है, मतलब मेरी शादी से पहले ही, वो तो इतनी काली थी कि मैंने साफ़ कर कर के वो कुछ थोड़ी ठीक कर भी दी, इतनी जली हुई थी वो अंदर से। तो लेकिन फिर भी मैं साफ़ करूँगी, वो गुरुपा का आदेश है, जितना मुझसे हो सकेगा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आप टाइम टाइम पर हर चीज़ें साफ़ कराते रहते हो अपनी बच्ची से। आपकी बात सही है कि ये चीज़ें चमकती रहनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुपा ने कहा गुप्त दान किया कर और अपने पैसे से गरीबों की मदद किया कर, और इस महीने में किसी गरीब को खाना खिला। तो गुरुपा जैसे ही मुझे समय मिलेगा, और मैं कौन हूँ करने वाली, गुरुपा कराएंगे, क्योंकि गुरुपा तो हमें पता भी नहीं चलता कब क्या काम करा देते हैं, पता भी नहीं चलता हमें। और गुरुपा हमें हमें इतना दो कि हमारे हाथ देने के लिए उठें, लेने के लिए ना उठें। गुरुजी हम कौन है, हम कुछ मांगने वाले, सब कुछ आप करवाने वाले हो, सब कुछ आपका है गुरुपा। हम तो एक बस अपने जीवन की डोर आपके हाथ में दे रखी है गुरुजी, तो सब आप करवाओ। और रही बात गुप्तदान की गुरुजी, और सब आप करवाइए कि हमें कुछ कारण दीजिए कि हम कर पाएँ, क्योंकि मैं तो कहीं पे जा भी नहीं पाती गुरुपा, घर में ही रहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, हमें मतलब इस लायक बनाओ कि हम दान कर पाएँ गुरुजी। और गुरुजी ने कहा तो बाहर से कुछ भी निगेटिव चीज़ उठा के ले आती है घर में, उससे मतलब तेरे पति के ऊपर असर पड़ रहा है, तेरे घर की खुशियों पर असर पड़ रहा है, तो कुछ भी उठा के ले आती है। मैंने सोचा मैं क्या क्या लाई उठा के, तो गुरुपा ने बताया कि मतलब एक, मैं अभी संगत जी मैं गई थी बुधवार में, तो हमारे इधर मेला, सॉरी संगत जी मेरे गले की प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हुई है। बोलते बोलते मुझे गले में भारीपन हो जाता है, मतलब दम सा घुटने लगता है संगत जी। बस गुरुपा कर रहे हैं धीरे धीरे ठीक होने का ही भरोसा है। तो हमारे इधर मेला लगा हुआ है, तो इधर हरिद्वार में। तो वो मेरी गुड़िया वो क्या करती है, उसको जब भी बलून दिखाई देते हैं वो मांगने लगते हैं, ना दिलाओ, तो वो रोना इतना तेज कि वो मतलब संभलती नहीं है। तो वो रोने लगी बलून चाहिए बलून चाहिए। तो हमने बलून ले लिया संगत जी, तो वो बलून हम घर पे ले आए, और वो रात भर ऐसे ही पड़ा रहा रूम में। सुबह देखा तो उसकी हवा निकल गई, वो इतना छोटा सा हो गया, और वो जो स्टिक पे लगे हुए आते हैं वो वाला बलून था। और जिस दिन हम बुधवार में गए थे मेले में, उस दिन भी कुछ बहुत बड़ा कष्ट था। तो क्योंकि हम गए थे स्कूटी से, तो हमारी मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा, हमारी मतलब ऑटो से मतलब टक्कर हो जाती, इधर से भी ऑटो था इधर से भी ऑटो था, और हम बीच में फंस गए संगत जी। तो गुरुपा ने बहुत बहुत बचाया। मेरे अंकल को तो गुस्सा भी आ गया था ऑटो वाले को, उन्होंने उसको सुना दिया, तो उसके लिए भी क्षमा करना, क्योंकि अगर थोड़ी सी हल्की सी भी चूक हो जाती तो हम गिर जाते संगत जी। लेकिन गुरुपा हैं संभालने वाले। तो गुरुपा ने उस बलून के बारे में बताया, लेकिन वो बलून तो इतना छोटा सा हो गया था, वो तो मतलब बाहर फेंक दिया था हमने पहले ही, और जो उसकी स्टिक थी वो भी मैंने डस्टबिन में डाल दी थी। तो गुरुपा, लेकिन जो निगेटिविटी साथ में आई होगी प्लीज़ गुरुपा उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो बलून तो मेरे घर में है नहीं। क्योंकि बच्चे जाने अनजाने कुछ भी ले आते हैं, कुछ मांगने लगते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि मतलब दिलाना ही पड़ता है। तो क्षमा करना गुरुपा, कुछ भी ऐसी चीज़ घर में एंटर ना करें। गुरुजी ने कहा कि तेरे मायके में कष्ट है, शुक्राना कर। गुरुजी मेरा मायका तो गुरुपा सब आपके भरोसे है, वो भी आपकी संगत है गुरुजी, आप हो वहाँ पर तो आप देखिए सब। मैं अब कोई चिंता किसी बात की करती नहीं हूँ कि गुरुजी हैं सब संभालेंगे। तो गुरुजी आप ही सब देखो वहाँ पर भी क्या है क्या नहीं, सबके कष्ट काटिए। मेरी मम्मी को भी कुछ भी हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम है, वो दर्द रहता है उनके पैरों में, और उनकी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, उनकी रीढ़ की हड्डी में मतलब बहुत प्रॉब्लम है। वो गिर गई थी फिसल के 1 साल पहले। तो गुरुपा ठीक करेंगे उन्हें भी, आपका जल प्रसाद ले रही हैं वो भी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ठीक करेंगे उन्हें भी। और गुरुपा ने बहुत मुझे बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस बात का, वो सत्संग बताने से पहले अपना बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने बैठी हूँ, कि गुरुजी ने मुझे जब से मैं जुड़ी हूँ ब्लैक मैजिक और ये
कैंसर के इतने सारे सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनाए हैं, इतने सुनाए हैं, इतने सुनाए हैं बहुत। और डर के मारे मेरा बुरा हाल संगत जी, कि मतलब मेरी छोटी सी गुड़िया, छोटा सा मेरा परिवार, मेरे अंकल अकेले, किसी का सहारा नहीं है, माँ बाप सर पे नहीं है उनके, तो बस मतलब मेरा ही सहारा है उन्हें। वैसे तो कोई नहीं, गुरुपा का सहारा है सबको, लेकिन गुरुजी ये सत्संग सुन सुन के मतलब मैं सच बताती हूँ, मतलब इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, क्योंकि मेरी हेल्थ वाइज भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। काफ़ी दिन से आप भी सुन रहे होंगे मेरे सत्संग संगत जी, कि मेरे मतलब गले में इतनी प्रॉब्लम है, और मेरे मतलब लंग्स में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं ठंडा पानी भी नहीं पी सकती, तला हुआ नहीं खा सकती। राइस की एक स्पून खा ली तो मुझे तुरंत मेरे गले में दिक्कत है, और गले से ब्लड भी आता है मुझे। तो मैं मतलब गुरुपा मुझे सत्संग भी सुना रहे थे तो डर लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या होगा। तो गुरुजी बस मैं तो आपसे ही अरदास करती हूँ गुरुपा, फाइनेंशियल भी मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, और मैं शरीर से भी इतनी वीक हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक ने मेरा शरीर इतना तोड़ के रख दिया गुरुजी, और कि उसके चलते मैं दवाइयाँ खा खा कर मेरा शरीर बेकार हो चुका है गुरुपा। तो आपसे मैं अरदास करती हूँ हाथ जोड़कर कि इतनी बड़ी बीमारी से मुझे और मेरे परिवार को बचा के रखो, किसी को भी ये बीमारी ना हो, बस ये अरदास करती हूँ, दुनिया में किसी को भी बीमारी ना हो ये, क्योंकि इस बीमारी के नाम से ही डर लगता है गुरुजी। और जो मुझे प्रॉब्लम है, ये मतलब ये गले की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल की है, माइग्रेन की है, ये अंधासिसी, और ये साइनस की प्रॉब्लम है, और ये थायराइड की सत्संग सुनाते हो आप, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है गुरुपा, और ये मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ टेस्ट नहीं कराई है गुरुपा, ये सब आपने ही मुझे बताया है। और जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके जल प्रसाद को ही दवाई समझ के लेती हूँ गुरुजी, आप ही ठीक करोगे, पूरा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं कराना मुझे गुरुजी, आप ही ठीक करोगे। आप बीमारियाँ भी आप ही बता रहे हो, उसका इलाज भी आप ही करोगे गुरुजी, सब आप ही ठीक करोगे। क्योंकि मैंने जो भी सत्संग सुने हैं संगत जी के, उन्होंने जल प्रसाद पी पी कर ही अपनी बीमारियां ठीक कर ली आपके आशीर्वाद से। तो मेरी बीमारियां भी आप ही ठीक करोगे, मैं तो आपकी बच्ची हूँ। तो सभी संगत को किसी भी बीमारी से ना जूझना पड़े, आप बचा के रखो उन्हें, और अपनी बच्ची पर भी कृपा करो कि वो घर का काम भी अच्छे से कर पाए। और इतनी वीक हो गई आपकी बच्ची, तो हेल्थ वाइज भी ब्लेस करना। गुरुपा ने कहा मैं तुझे हेल्थ और वेल्थ और तेरे पैसों की तंगी दूर कर रहा हूँ, हेल्थ और वेल्थ तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर में महालक्ष्मी आने वाली है, तो लक्ष्मी माता का बहुत बहुत शुक्राना मेरे घर में आने के लिए। गुरुपा ने कहा अपना तवार कढ़ाई साफ कर, महालक्ष्मी सबसे पहले किचन में आती है, किचन में देखती है। तो माता रानी आप ही कराओगे सब, ये घर आपका है, ये किचन आपकी है, आइए इस घर में। क्योंकि माता रानी तो काफ़ी दिनों से हमसे जैसा लगता है जैसे रूठी हुई है, तो माता रानी हमसे कोई भी जाने अनजाने कोई गलती हुई है, लक्ष्मी माता हमें क्षमा करना। और ये आपका ही घर है, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है माता रानी। और गुरुपा का भी बहुत बहुत शुक्राना हमें ये सब बातें बताने के लिए, वरना हम तो अनजान थे इन चीज़ों से। और गुरुपा ने कहा तुझे तो पता भी नहीं तेरे अंदर कितनी बड़ी बीमारी थी जिसे मैं काट रहा हूँ, तुझे पता भी नहीं है तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी गुरुपा। आप तो जाने जान हो गुरुजी, सब कुछ जानने वाले हो, आप तो सर्वज्ञाता हो गुरुजी, आप सब देखने वाले हो। और मैं तो अपने आप को आपको ही सौंप दिया है, मैं तो आपके चरणों में पड़ी हूँ गुरुजी, आपकी चरणों की धूल मिल जाए बस यही बहुत है। आप ही काटोगे हर बीमारी को, हर संकट को आप ही काटोगे। गुरुजी कहते हैं तेरे घर रौनक लगने वाली है, खुशियाँ की तैयारी कर, और जा वो कल्याण कीता जा ऐश कर। और बस गुरुजी ऐश तो आप ही कराने वाले हो, क्योंकि गुरुजी किसी किसी दिन तो इतनी ऐश करा देते हैं कि काम भी नहीं करना पड़ता, खाना भी नहीं बनाना पड़ता। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना
क्योंकि जब उनकी बच्ची थक जाती है काम कर कर के, घर का काम करके थकावट होती है, तो गुरु पाया आराम भी कराते हैं कि चल मेरी बच्ची आराम कर ले। इतना ध्यान कौन रखता है जितना गुरु पा रखते हैं। पल पल हर कदम पर हमारा ध्यान रखते हैं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ गणपति बप्पा के साथ। तो गुरु जी ये आपका घर है और मैं क्या तैयारी करूँ, आपकी बच्ची जो मैं कर सकती हूँ गुरु जी बस इतना ही कर पाती हूँ। बस मन में खुशी रहती है कि गुरु जी ने जो कहा है गुरु जी आएंगे ज़रूर। और गणपति पापा भी आज मेरे सामने ही बैठे हैं, वो आ चुके हैं हमारे घर। बहुत बहुत शुक्राना। गणपति बापा का बहुत बहुत स्वागत है उनके घर में। तो जब मैं परेशान थी तो शाम के टाइम वो मैं भूल गई थी, मैं जैसे पहले बता रही थी, तो मैंने देखा शाम के टाइम में एक बटरफ्लाई आकर बैठ गई मंदिर के पास, जहाँ हमारा पूजा का मंदिर है उसके पास आकर बैठ गई। मेरी गुड़िया ने देखा मम्मा देखो बटरफ्लाई, तो मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी ने कल कहा था मैं आ रहा हूँ, तो गुरु जी आए हैं। तो मतलब ये देखिए संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं और वो होता है ज़रूर। और देखिए अब मैं गुरु जी की बात बता रही हूँ, मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी। पता नहीं क्यों होता है, मतलब अंदर से मतलब एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होता है जब मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ। तो मतलब वैसे नहीं होता। जब नॉर्मली जब गुरु जी मतलब मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ तेरे पास, तो बहुत बहुत शुक्राना। तो वो बटरफ्लाई रात भर यहीं रही, तो वो एक जगह से उठ के फिर बिल्कुल जस्ट मंदिर में बैठ गई। तो मैंने क्या किया, तो हमारे मंदिर का जो एरिया है वो थोड़ा छोटा है, तो मैंने क्या किया वहाँ पर एक चेयर रख दी और उस पर मैंने बेडशीट डाल दी कि गुरुजी आप आराम करो रात को। मैंने लाइट ऑफ कर दी कि गुरुजी रात को आराम करना आप। तो जब मैं सुबह उठी देखा क्या वो बटरफ्लाई बिल्कुल मंदिर के पास ही बैठी है। तो मैंने कहा जय गुरु जी। तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह बैठती रही उड़ के, फिर वो उड़ के मेरे आसपास घूमी, फिर किचन में बैठ गई। तो कि कुछ देर किचन में बैठी रही वो। तो गुरुपा मतलब संगत जी ये देखिए जहाँ भी प्रॉब्लम होती है गुरुपा वहाँ जाते हैं। अब किचन में गुरुपा गए, उन्होंने देखा किचन में कुछ गंदा है, वो मुझे तुरंत बताया कि तवा और कढ़ाई साफ कर। जहाँ भी गंदा होता है या कुछ काम करना होता है तो गुरुपा वहीं पहुंचकर सब कुछ देखते हैं। जैसे घर के बड़े देखते हैं कि ये काम कर ले, ये पड़ा है ये कर ले, ये गंदा है इसे साफ कर ले। तो गुरुपा ऐसे बताते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि मेरे घर के बड़े हैं वो, तो गुरुपा कराते हैं और मैं उनके कहे के अनुसार मैं करती भी हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जो वो बटरफ्लाई बैठी थी वो किचन से उठ के फिर वो मंदिर के बिल्कुल ऊपर बैठ गई। तो जब वो बैठी रही तो एक छिपकली आई उसके पास, तो उसका छिपकली की और उसकी दूरी बस इतनी थी जैसी एक फिंगर की। तो मेरी बड़ी गुड़िया मेरे पास गई, मम्मा वो बटरफ्लाई को छिपकली खा लेगी। तो मैं रूम से भागी भागी आई, तो मैं कहा नहीं वो तो गुरुपा हैं। तो मैं भागी भागी आई, फिर मैंने एक वो उठाई, वो रखी थी कुछ छड़ी टाइप, तो मैंने वो उठाई उसको मतलब भगाने की कोशिश की छिपकली को। मेरे अंकल कहने लगे नहीं नहीं रहने दो छिपकली को मत मारो। मैं कहा मैं मारती किसी को नहीं हूँ, वो उसको नुकसान पहुँचा देगी, वो गुरुपा हैं। और तो वो मैंने जैसे उसे हटाने की कोशिश की तो छिपकली भाग गई दूर। तो नहीं तो अगर मैं ना आती या मेरी गुड़िया ना आती, मेरी गुड़िया ना देखती इस बात को, तो गुरुपा को कुछ नुकसान पहुंचा देती वो। मुझे बहुत दुख होता उस बात का। अभी वो बटरफ्लाई मेरे सामने ही बैठी है मेरे मंदिर में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का वो जो आप इस घर में हो। क्योंकि क्या होता है जब मैं अपना गेट खोलती हूँ, अपना मेन गेट, तो बहुत सारी बटरफ्लाइयाँ मेन गेट में टच हो के वापस चले जाती हैं। मैं कहती हूँ गुरुपा आइए प्लीज़, अंदर आ जाइए गुरुपा। तो गुरुपा पता नहीं कब आके अंदर बैठ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर में हो और गणपति बापा भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है, आपने कहा था मैं गणपति बापा के साथ आ रहा हूँ, तो आप हो मेरे घर में। और कल भी मैंने जब अपना मेन गेट खोला उस पर एक छोटी सी बेबी बटरफ्लाई वाइट कलर की मेरे मेन गेट के पर बैठी थी।
तो जय गुरु जी। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। आज जैसे ही मैंने गुरुपा को लड्डू का भोग लगाया और गणपति बापा को भोग लगाया लड्डू का, और गुरुपा के लिए मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, राइस बनाए थे। तो जैसे ही मैंने भोग लगाया तो राइस का मतलब राइस के जो दाने हैं उनके मतलब जैसे गणपति बापा के ये दंत होते हैं वो बन गए साइड में, और ओम बन गया बीच में। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मैंने खुशी के मारे अपने अंकल को भी दिखाया, अपनी गुड़िया को भी दिखाया कि देखो गुरुपा ने ओम में दर्शन दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और विघ्न करणम गणपति बापा, मेरे घर के सारे कष्ट सारे विघ्न दूर करना गणपति बापा। बहुत बहुत स्वागत है गुरुपा और गणपति बापा आपका। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मैं अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने की दिनांक आज 7 सितंबर 2024, समय रात 10:42 पर हुआ। संगत जी, मैं राधे श्याम शर्मा जयपुर से अर्ज कर रहा हूँ। ये सत्संग मैं विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल से करना चाहता हूँ। मेरा ये दूसरा सत्संग है और सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा संगत पर जो रही है, रह रही है, उससे संगत के सत्संगों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरी तरह से ऐसा महसूस होता है कि इस धरती पर गुरु जी भगवान के रूप में आ गए हैं, जो दीन दुखियों के, जो परेशानियों से जो घिरे हुए हैं, उन सब संगत का कष्ट दूर करते हैं, कष्ट हरण तुरंत करते हैं। इस तरह के प्रभु चमत्कारिक मिलना बहुत मुश्किल है। आपसे मैं गुरुजी से मैं मार्च 2024 में जुड़ा था, जब मेरी पत्नी का ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से एक हाथ और पाँव सुन्न हो गया था, पैरालिटिकल कंडीशन हो गई थी, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो 10 जनवरी को हुआ था। लेकिन जब से मुझे मेरी पुत्री के मार्फत गुरुजी का परिचय हुआ और गुरुजी से मैं जुड़ा, उसी दिन गुरुजी ने सपने चमत्कार करके मुझे आशीर्वाद दिया और अब मेरी पत्नी बहुत अच्छी प्रोग्रेस में है और अब वो वाकर से धीरे धीरे चलने लगी है। दीवार के साथ साथ बिना वाकर भी चलती है। इस तरह के चमत्कार देख के और अपनी बेटी के जो संकट थे, जो संकटों से घिरी हुई थी, जब से शादी हुई तभी से अपने बच्चों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, जिसमें उसके पति उसके साथ कॉपरेट नहीं करते थे, सास ससुर कॉपरेट नहीं करते थे, उनकी सेवा में हमेशा लगे रहने के बावजूद भी और दौरानियों को ज़्यादा महत्व देते थे और घर में ही उनके उसमें ब्लैक मैगिक द्वारा भी किया था, जिससे बड़ी पीड़ित रही है। जब से वो गुरुजी से जुड़ी तब से उसको बहुत राहत मिली है और बड़ी
चिंता मुक्त होने लगी है, जिससे उसको ये एहसास हो गया है कि ज़िंदगी में अब मेरे गुरुपा हैं, जो कुछ संकट होंगे वो टालेंगे, वो संभालेंगे और मेरा जीवन सुखमय बनाएंगे। इसी तरह सत्संग में कई संगतों के द्वारा जो उनकी तकलीफ़ों को दूर करके सुनते हैं, उससे इतना अच्छा लगता है कि इस तरह से भगवान जो हैं गुरु जी शिव जी का स्वरूप है, शंकर भगवान के जो स्वरूप हैं, उनके द्वारा सबके कष्ट हरे जाते हैं। ये कितनी हमें सुख की बात है। इस कलयुग में, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। कई देवी देवताओं को लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इस तरह से चमत्कारी ढंग से लोगों को कष्ट हरण नहीं होते हैं, जो कि इस संगत लोगों के द्वारा जो सत्संग शेयर करते हैं, उनसे जो पता लगता है, उससे पूर्ण आत्मा में शांति मिलती है और खुशी होती है कि आज हमारे साथ इस तरह के भगवान गुरु जी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी किसी किस्म की भी तकलीफ़ होती है, वो उसको दूर करेंगे और हमें सच्ची राह पर चलने का और शांतमय जीवन व्यतीत करने का मौका दें। गुरु जी एक इस तरह की शक्ति है जो हमेशा हर संगत के साथ मौजूद रहती है और अपने मौजूद रहने का एहसास भी कराती है, जिससे श्रद्धालु, जिससे संगत चिंता मुक्त होते होकर अपना काम शांतिपूर्वक या गृहस्थ जीवन बिताती है। ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इतना इतने इस शक्ति के साथ इतने लोगों का कल्याण हो रहा है। वास्तव में गुरु जी संसार में कष्ट हरण करने के लिए ही जन्म लिया और उन्होंने जीवित समाधि ली, तो वो भी परोपकार के लिए, समाज के दीन दुखियों के कल्याण के लिए। ऐसी आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी ऐसी आत्मा को सदा याद रखेंगे और भूल नहीं सकते, और हमेशा जैसे भी मिलता है उनकी भक्ति और उनका सेवा के काम करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल करके अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गुरु जी का जाप मंत्र मैं करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरे में कुछ बोलने में कुछ अधिक या कम कुछ बोल दिया हो, या मेरे से कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने के समय, उसके लिए मैं गुरु जी से और संगत जी आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ में सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं, जो हमारा सत्संग शेयर करने में और हमें गाइड करने में हमेशा मदद करते हैं। गुरु जी इनके ऊपर भी पूरी तरह से कृपा बरसाएं और बरसाएंगे, जिससे हमारा सबका मनोबल ऊंचा रहे। धन्यवाद। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। कल किसी बात से मेरा मन बहुत उदास और खिन्न हो गया, हम बहुत परेशान हो गए। तो भगवान मेरे परम पिता परमेश्वर हमेशा आ करके हमको कुछ ऐसा मैसेज दे जाते हैं जिससे फेस पे मुस्कान आ जाता है। गुरु जी महाराज ने कहा कि हम तुमको बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। तो मन ही मन सोचे, गुरु महाराज जी आप हमेशा कहते हैं इनाम के लिए नहीं, पर आते तो है नहीं। देखें मेरे गुरु जी महाराज कब आएंगे और हमको बहुत बड़ा कुछ इनाम भी देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पुत्र, मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ, मुझे भूल ना जाइयो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल लगता है ऐसा कि भगवान भी परवाह करते हैं।
अपनी संगत का प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, हर तरह से ध्यान भी रखते हैं। पर गुरु जी महाराज मुस्कुरा के सजा और मजा दोनों देते हैं। जय गुरु जी। ये शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में ओम साई राम, ओम साई श्याम, राधे राधे कृष्ण, राधे राधे श्याम। ओम साई राम, ओम साई श्याम, राधे राधे कृष्ण, राधे राधे श्याम। सुबह सवेरे लेकर नाम, ओम साई राम, ओम साई श्याम। सुबह सवेरे लेकर नाम, ओम साई राम, ओम साई श्याम। ओम साई राम, ओम साई श्याम, राधे राधे कृष्ण, राधे राधे श्याम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 7वां दिन आज पूरा हुआ। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। नमस्ते विपिन अंकल, नमस्ते सौम्या आंटी जी। शुक्राना गुरुप्पा, जय गुरुप्पा। मेरा आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग विपिन आंटी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 7 सितंबर 2024। तो मैं गुरुप्पा के मंत्र जाप से मेरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का संध्या वेला पुराना सत्संग ये है। मुझे कल गुरुप्पा ने बोला था, कल मैं और गणेश जी तुझसे मिलने आने वाले हैं। तो क्या हुआ, मैंने आज सुबह में चंदन टीका लगाया मेरे सर पे। उस पे गणपति बप्पा का स्वरूप आया था और गुरुप्पा के स्वरूप पे बटरफ्लाई। तो ऐसे मुझे गुरुप्पा मिलने आए। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा आप ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना मुझे। मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ है, बहुत दिन से मुझे कुछ ब्लेसिंग नहीं मिली थी। मैं मन में ही सोच रही थी और गुरुप्पा ने मेरी बात सुन ली। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। जय गुरुप्पा। और मुझे कल ड्रीम में गुरुप्पा ने मेरे पे जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनका चेहरा दिखा दिया और उसमें ही मेरा कष्ट काट दिए। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। अभी गुरुप्पा मुझे एक मैसेज दे रहे बार बार कि तेरे बच्चे की चिंता है मुझे। गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, जो भी उस पे विपदा आई का टाल दो गुरुप्पा, प्लीज़ गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। अभी मेरे कल से 3 दिन से पैर बहुत सूज रहे थे। स्वेलिंग आ रहा था पैर पे ऑटोमेटिक, कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैंने गुरुप्पा का जल प्रसाद लगाया पैर पे, तो अभी सूजन कम मतलब पूरा गया है और अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मालूम नहीं क्या है गुरुप्पा की लीला। गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। जय गुरुप्पा। गुरुप्पा संगत जी, अंकल आंटी जी, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। आपके गणेश जी के ये 10 दिन आपको बहुत ब्लेसिंग करे गणेश बप्पा, आंटी जी, अंकल जी, संगत जी,
आपको बहुत ब्लेस करे, रूपा भी आपको बहुत ब्लेस करे। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना आंटी जी, शुक्राना विपिन अंकल जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी। मेरा कुछ सत्संग में बोलने में कुछ गलती हुआ हो तो माफ़ कर देना। शुक्राना रूपा, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा आज तीसरे दिन का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने का मैसेज आया था कि 7 दिन लगातार शुक्राना कर, 7 दिन अमृत वेला कर। ये मेरा अमृत वेला का आज तीसरा सत्संग है। ये मैं तीसरा सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के लिए लिख रही हूँ, बोल रही हूँ मैं। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल। आप मेरा सत्संग तुरंत ही अपलोड कर देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु पाप को बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को बहुत मैसेज आते थे कि मेरे को मैसेज से बोला कि काली माता का तू चुनरी चढ़ा और काली माता की चुनरी चढ़ा। मैंने काली माता को चुनरी चढ़ा दी। हनुमान जी को बेसन का भोग, लड्डू लगा, मैंने बेसन का भोग भी लगा दिया हनुमान जी को। तो जो जो मुझे मैसेज आ रहे थे मैंने वो कर दिया गुरु जी की कृपा से। गुरु जी अब आप ही के गुरु जी, बस अब आप ही के ऊपर हमारी लाइफ टिक किया गुरु जी। आप हमारे अंग संग रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, कल गुरु जी वहाँ गणपति जी लेने जा रही थी मैं। रास्ते में मैंने बोला गुरु जी को लेके गई मैं, गुरु जी चलो गनु जी को लेके आते हैं, गणेश जी का। जैसे ही वहाँ गई लेने के लिए, जैसे ही मैं गाड़ी से पैर रखा, मतलब बटरफ्लाई, बिल्कुल ऐसे बटरफ्लाई। तो गुरु जी ने बता दिया कि चला मैं भी तेरे साथ आया हूँ लेने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पल पल का शुक्राना गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हो गुरु जी, उसका शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हर पल मेरे साथ रहना गुरु जी। ये आज का तीसरे दिन का सत्संग मैं गुरु मंत्र जी के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तन तन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु जी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना गुरु पर, शुक्राना लख लख और शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।